यह कहानी एक शिक्षाप्रद कथा है जिसमें एक युवक के जीवन के उतार चढ़ाव, विश्वासघात और ईश्वरीय मार्गदर्शन के माध्यम से उसकी किस्मत बदलने की घटना का वर्णन किया गया है। मां के उपदेश के इर्द गिर्द शुरू होने वाली यह कहानी मानव की नियति, विश्वास और सत्यनिष्ठा के महत्व को उजागर करती है। रेगिस्तान के कठिन रास्ते पर एक युवक का अभियान, उसका संघर्ष और अंततः सफलता की कहानी आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। कृपया वीडियो को लाइक करें। तो चलिए कहानी सुनते हैं। एक युवक था जो अपनी मां के साथ रहता था। उसकी मां उसे हमेशा उपदेश देती थी। एक दिन उन्होंने उपदेश दिया कि किसी पर आसानी से भरोसा न करे, खासकर उस पर जिसके दो चेहरे या दोहरी नीयत हो। युवक ने पूछा, मां, मैं कैसे समझूंगा कि किसी की दोहरी नीयत है? मां ने कहा, जब तुम किसी के साथ हो और कोई दूसरा व्यक्ति आए और उससे अच्छे से बात करे, लेकिन जब वह चला जाए तो वह उसके बारे में ऐसी बातें कहे जो उसमें नहीं हैं, तब समझ जाना कि इस व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि वह तुम्हारे बारे में भी ऐसी बातें कहे जो तुम में नहीं हैं। कुछ दिनों बाद उसकी मां का देहांत हो गया। युवक बहुत दुखी हुआ और अकेले घर में रहते हुए वियोग की कड़वाहट से पीड़ित होने लगा। उसने फैसला किया कि वह घर बेचकर कहीं और चला जाएगा। इसीलिए उसने एक ऊंट, एक हथियार और बाकी पैसे लेकर रास्ते पर निकल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक घायल व्यक्ति से हुई जिसका पैर टूटा हुआ था और जो प्यास से मरने की कगार पर था। युवक ऊंट से उतरा, उसे पानी पिलाया, अपनी पगड़ी खोलकर उस व्यक्ति के पैर को बांध दिया और वे एक साथ रास्ता चलने लगे। रास्ते में चलते हुए उनकी बातचीत शुरू हुई। युवक ने पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? तुम यहां कैसे आए? उस व्यक्ति ने कहा, हम एक युद्ध में गए थे लेकिन हार गए। युद्ध में मेरा पैर टूट गया और मेरे दोस्त मुझे छोड़कर भाग गए। रास्ते में उनकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई जो टूटे पैर वाले व्यक्ति को अच्छी तरह जानता था। बूढ़े ने उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? बूढ़े की बात सुनकर उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उसे धन्यवाद दिया। युवक से कहा, यह बूढ़ा एक पवित्र व्यक्ति है। अगर कोई उससे कुछ मांगता है तो वह कभी उसका दिल नहीं तोड़ता। लेकिन बूढ़े के चले जाने के बाद वह व्यक्ति उसे गालियां देने लगा और अपशब्द बोलने लगा। युवक को तब अपनी मां का उपदेश याद आया जिन्होंने कहा था, दोहरी नीयत वाले पर भरोसा न करो। टूटे पैर वाले व्यक्ति ने युवक की स्थिति के बारे में पूछा। युवक ने कहा, मैं एक प्रवासी हूं, अल्लाह की धरती पर घूम रहा हूं। मेरी मां मुझे हमेशा कहती थी कि दोहरी नीयत वाले पर भरोसा न करो। वह व्यक्ति हंसकर बोला, मैं ही वह दोहरी नीयत वाला हूं। युवक मुस्कुराया और उसके साथ रास्ता चलने लगा। वे एक रेगिस्तानी कुएं के पास पहुंचे। टूटे पैर वाला व्यक्ति बोला, मुझे नीचे उतरने दो, मैं पानी लाऊंगा। युवक ने कहा, नहीं, तुम बीमार हो और तुम्हारा पैर टूटा है, मैं ही उतरूंगा। बस रस्सी को ऊंट के गले में बांधकर मुझे कुएं में उतारो। मैं पानी की मशक भरकर पहले तुम्हें पिलाऊंगा, फिर ऊंट को। युवक कुएं के तल में उतरा, लेकिन दोहरी नीयत वाले व्यक्ति ने रस्सी काट दी और युवक कुएं के तल में गिर गया। युवक चिल्लाया, भाई, रस्सी, रस्सी। वह व्यक्ति बोला, मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मेरी दोहरी नीयत है। युवक ने कहा, ऊंट, हथियार और पैसे ले लो, बस मुझे कुएं से निकालो। वह बोला, तब तो तुम मुझे मार डालोगे। युवक ने कहा, मैं अल्लाह के नाम पर कसम खाता हूं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लेकिन वह बोला, नहीं, तुम यहीं रहो, और युवक को कुएं के तल में छोड़कर चला गया। युवक को अपनी मां की बात याद आई। रात होने पर मध्य रात्रि में दो काले कौवे कुएं के किनारे पर आए और बात करने लगे। पहला कौवा बोला, क्या तुम उस बुजुर्ग की बेटी की बात जानते हो? दूसरा कौवा बोला, हां। पहला कौवा बोला, वह सुंदर लड़की जिसके लिए हजारों अच्छे लोग शादी का प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन उसने सबको ठुकरा दिया। मैंने उस पर एक शक्तिशाली जादू किया था, इसलिए वह पागल हो गई। वह अपने कपड़े फाड़ देती है और हर समय चिल्लाती रहती है। अब इस वजह से कोई उसके लिए शादी का प्रस्ताव नहीं लाता। लेकिन इस जादू को तोड़ना बहुत आसान है। 7 बार सूरह फातिहा पढ़कर पानी पर फूंक मारकर उसे पिलाने से अल्लाह की मर्जी से वह ठीक हो जाएगी। दूसरा कौवा बोला, तुमने तो कुछ किया ही नहीं दोस्त। क्या तुम्हें शेख हर्ब के उस मशहूर शहर की बात याद है जहां हरे भरे मैदान, खेत और पानी था? मैंने उस पर एक शक्तिशाली जादू किया था, इसलिए वहां के कुएं सूख गए। अब वह शहर खंडहर में बदल गया है, वहां कोई नहीं रहता। मैंने पानी के स्रोत को बंद कर दिया था,
जो कुआं पहाड़ के नीचे है, जहां से सारी झरनाएं निकलती थीं, अब वह सूखा है। लेकिन मेरा जादू तोड़ना भी बहुत आसान है। सूरह बकराह की आखिरी आयत और मुआव्विजतैन पढ़कर पानी पर फूंक मारकर स्रोत में डाल देने से जादू टूट जाएगा और पानी फिर से बहने लगेगा। युवक कुएं के तल में बैठकर दोनों कौवों की बातचीत सुन रहा था। यह एक संकेत था कि जिन्हों को गैब, अदृश्य का ज्ञान नहीं होता। फिर सुबह होने पर वे पक्षी उड़ गए। इधर एक काफिला कुएं के पास आया और उन्होंने अपनी बाल्टी नीचे उतारी। युवक ने बाल्टी की रस्सी काट दी। उन्होंने कहा, शायद कुएं के जिन्होंने रस्सी काट दी। उन्होंने दूसरी और तीसरी बाल्टी भी उतारी, लेकिन युवक ने उन्हें भी काट दिया। काफिले के नेता ने कहा, इस कुएं में कुछ अजीब है। कौन नीचे जाएगा और सही खबर लाएगा? एक व्यक्ति ने हिम्मत की और नीचे उतरा। कुएं के तल के पास पहुंचते ही युवक ने मदद के लिए चिल्लाया। वह व्यक्ति बोला, तू कौन है, जिन्न या इंसान? युवक ने कहा, मैं इंसान हूं, मेरी कहानी यह है। युवक ने उसे अपनी घटना बताई। उस व्यक्ति ने पूछा, तूने बाल्टियां क्यों काटी? युवक ने कहा, अगर मैं बाल्टी के साथ लटक कर ऊपर जाता और तुम मुझे देखते तो डर कर रस्सी छोड़ देते और मैं गिरकर मर जाता। मैं तुम्हारे लिए पानी निकाल रहा हूं, बस मुझे बाहर निकालने में मदद करो। उन्होंने उसे बाहर निकाला। युवक ने उन्हें अपनी कहानी बताई। उन्होंने पूछा, तू कहां जा रहा है? उसने कहा, शेख हर्ब के शहर और उस लड़की के शहर जिस पर जादू किया गया है। उन्होंने कहा, हम वहीं जा रहे हैं, हमारे साथ चल। जब वे शहर पहुंचे तो कबीले के शेख ने उन्हें मेहमान के रूप में स्वागत किया। युवक ने घर में चीखने की आवाज सुनी और पूछा, शेख, यह किसकी आवाज है? शेख ने कहा, यह मेरी बेटी है। 4 साल से वह बीमार है। मैं हर हकीम और डॉक्टर के पास गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। युवक ने कहा, अगर मैं तुम्हारी बेटी को ठीक कर दूं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? शेख ने कहा, जो मांगोगे उससे भी ज्यादा। युवक ने कहा, अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो और मुझे नया जीवन शुरू करने के लिए कुछ सामान दे दो। शेख ने कहा, तुम्हारे लिए वैसा ही होगा। युवक ने कहा, मुझे एक पानी का बर्तन दो। लड़की तब चिल्ला रही थी और अपने कपड़े फाड़ रही थी। युवक ने पानी पर सूरह फातिहा पढ़कर उसमें फूंक मारी, फिर उस पर छिड़का और उसे पिलाया। अल्लाह की रहमत से लड़की ठीक हो गई और शर्मिंदगी में खुद को ढककर औरतों के पास चली गई। खुशी से उसका बाप बोला, जो मांगो बोलो, मैं उसे पूरा करूंगा। युवक ने कहा, मुझे पैसे चाहिए और उसे ब्याहना चाहता हूं। शेख ने कहा, तुम्हारे लिए मेरे पास एक घर भी है। युवक ने कहा, मुझे बस एक सवारी चाहिए जो हमें शेख हर्ब के शहर ले जाए जहां पानी सूख गया है। शेख ने कहा, क्या तुम उस मृत शहर की बात कर रहे हो जहां पानी नहीं है? युवक ने कहा, मुझे वहां एक काम है। वह अपनी पत्नी को लेकर वहां गया। शहर में पहुंचकर उसने देखा कि जगह सूखी और सुनसान थी। सिर्फ 3 घरों में लोग रहते थे। बाकी लोग पानी की कमी के कारण शहर छोड़कर चले गए थे। वे दूर से पानी लाते थे। युवक शहर के शेख के घर गया और पूछा, इस शहर की यह हालत क्यों है? शेख ने कहा, यह कभी पानी और समृद्धि से भरा था, लेकिन 4 साल पहले यहां सूखा पड़ गया, कुएं सूख गए। अब तुम जो देख रहे हो वही है। युवक ने कहा, अगर मैं कुएं का पानी वापस लाऊं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? शेख ने कहा, जो मांगोगे वही पाओगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम कर पाओगे। युवक ने कहा, मुझे एक खेत, पैसे और रहने के लिए एक घर चाहिए। शेख ने कहा, तुम्हारे लिए वैसा ही होगा। युवक ने कहा, वह मुख्य कुआं जहां से सारी झरनाएं निकलती हैं, वह कहां है? शेख ने उसे जगह दिखाई। युवक ने कहा, मुझे एक पानी का बर्तन दो। उसने पानी पर सूरह बकराह की आखिरी आयत और मुआव्विजतैन पढ़कर फूंक मारी, फिर स्रोत में डाल दिया। अल्लाह की रहमत से पानी फिर से बहने लगा, जैसा कि 4 साल पहले था। शहर में समृद्धि लौट आई। युवक को वह सब कुछ मिला जो वह चाहता था और उसने अपने खेत में काम शुरू किया। वह शेख के पास रहने लगा। लोग लौट आए और शहर को फिर से बसाने लगे। एक दिन एक मेहमान आया जो वही दोहरी नियत वाला व्यक्ति था। युवक ने उसे पहचान लिया और कहा, भाई, क्या तुम मुझे याद करते हो? वह बोला, नहीं। युवक ने कहा, मैं वही युवक हूं जिसकी एक मुखी नियत थी, जिसे तुमने कुएं में छोड़ दिया था। वह व्यक्ति हैरान होकर बोला,
तू इस मुकाम पर पहुंच गया? युवक ने उसे पूरी कहानी सुनाई। दोहरी नियत वाला व्यक्ति जल्दी जल्दी जाने लगा। युवक ने कहा, कहां जा रहे हो? वह बोला, कुएं पर। युवक ने कहा, रुको, सुबह अल्लाह पर भरोसा करके जाओ। लेकिन वह बोला, नहीं, मैं आज रात ही कुएं पर रहूंगा। दोहरी नियत वाला व्यक्ति कुएं पर गया। मध्य रात्रि में 2 कौवे फिर से कुएं के किनारे पर आए, क्योंकि वे हर हिजरी साल के अंत में वहां इकट्ठा होते थे। वे बात करने लगे। पहला कौवा बोला, क्या तुमने सुना, शेख की बेटी का जादू टूट गया? दूसरा कौवा बोला, मेरा जादू भी टूट गया, शहर फिर से पहले जैसा हो गया। पहला कौवा बोला, मुझे लगता है पिछले साल जब हम यहां बात कर रहे थे तब कोई इस कुएं में हमारी बात सुन रहा था। क्या कहते हो, इस अभिशप्त कुएं को भर दें? दूसरा कौवा बोला, ठीक है, और उन्होंने कुआं मिट्टी से भर दिया और दोहरी नियत वाला व्यक्ति उसके नीचे दबकर मर गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्यनिष्ठा और अच्छी नियत हमेशा फल देती है और दोहरी नियत का व्यवहार अंततः अपने विनाश को बुलाता है। युवक के विश्वास, धैर्य और मां के उपदेश पर अटल रहने के कारण उसने न केवल अपनी जिंदगी बदली बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी उजाला लाया। यह कथा हमें याद दिलाती है कि अल्लाह पर भरोसा और नैतिकता के रास्ते पर अटल रहने से हर बाधा को पार किया जा सकता है। यहीं हमारी कहानी खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई। हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह की मर्जी से हमारे चैनल एक नई कहानी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।